नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संयुक्त बैठक के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी विधेयक जो है वो राज्यसभा और लोकसभा में पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षरित करते हैं और वो विधेयक जो है वो कानून बन जाता है। लेकिन अगर राज्यसभा या लोकसभा में किसी भी एक सदन में अगर वह किसी स्थिति के कारण जो है वह उस पर असहमति जमती है या गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है और उस विधेयक को पारित करना अनिवार्य हो जाता है, तो उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त बैठक बुलाते हैं दोनों सदनों का। और उस सदन में जो है लोकसभा और राज्यसभा के जितने सदस्य हैं वो सभी संयुक्त रूप से बैठते हैं और संयुक्त रूप से जो है उस विधेयक को जो है पारित किया जाता है। तो ये हो गया संयुक्त बैठक के एक ब्रीफ आइडिया कि संयुक्त बैठक क्या होता है, कैसे होता है। अब हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। किसी विधेयक पे गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक जो है वो एक व्यवस्था की गई है, जिसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 108 में किया गया है। यह जो संयुक्त बैठक है वो निम्नलिखित तीन में से किसी एक स्थिति पे बुलाई जा सकती है। जब एक सदन द्वारा विधेयक पारित कर दूसरे सदन भेजा जाता है, तो दूसरा जो सदन है अगर उस विधेयक को अस्वीकृति कर दे, या फिर सदन जो है जो भी उसमें संशोधन किए गए हैं उसे मानने से असहमत हो, या फिर दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए 6 माह से अधिक हो जाए। इन तीन स्थितियों में से कोई भी एक स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसी गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त बैठक बुलाते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम देखेंगे कि संयुक्त बैठक जो है किस प्रकार के विधेयक में बुलाई जाती है और किस प्रकार के विधेयक में नहीं बुलाई जाती। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि संयुक्त बैठक किस में बुलाई जाती है। तो संयुक्त बैठक जो है, पहला है साधारण विधेयक, दूसरा है वित्त विधेयक। इन मामलों से संबंधित जो भी विधेयक होंगे उन पे जो है संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। वहीं धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, यानी कि चाहे वो धन विधेयक हो या संविधान संशोधन हो, इन दोनों पे संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है धन विधेयक के मामले में संपूर्ण शक्ति लोकसभा को प्राप्त है, जबकि संविधान संशोधन के बारे में विधेयक को दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित होना आवश्यक है। आई होप यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब है लोकसभा के विघटन होने की स्थिति में संयुक्त बैठक होगा या नहीं। तो देखिए, लोकसभा के विघटन अगर हो जाती है और उस पर संयुक्त बैठक होगा या नहीं, ये जो है अक्सर ये प्रश्न आता है, घुमा करके पूछा जाता है। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। वहीं लोकसभा जो है वो एक अस्थायी सदन है जो जिसका फिक्स टेन्योर जो होता है वो 5 साल का होता है और 5 साल के पहले भी वो भंग हो सकती है। अब उस स्थिति में अगर संयुक्त बैठक होगा या नहीं होगा, तो इसका जवाब है होगा, लेकिन उसका कंडीशन ये है कि लोकसभा के भंग होने के पहले यदि राष्ट्रपति ने नोटिस जारी कर दिया है संयुक्त बैठक का और उसके बाद अगर लोकसभा अगर विघटित हो जाती है, तब भी जो है उस विधेयक पर संयुक्त बैठक होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा कि जब लोकसभा विघटित हो जाए तो उस कंडीशन पे ये देखा जाएगा कि जो राष्ट्रपति का नोटिस है वो लोकसभा विघटन होने के पहले अगर जारी कर दिया गया है तो उस पर संयुक्त बैठक होगा उस विधेयक पर, और अगर लोकसभा विघटित हो गई है राष्ट्रपति के नोटिस जारी करने के पहले तो नहीं होगा। ये चीज़ याद रखिएगा। अब अगला है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जब संयुक्त बैठक बुलाया जाता है तो दोनों सदनों के सदस्य बैठते हैं और जो पूरी कार्यवाही है वो लोकसभा के प्रक्रिया के अनुसार चलती है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा के अध्यक्ष अगर अनुपस्थित है तो उनके स्थान पर जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेंगे। अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष भी अगर अनुपस्थित हैं तो उस कंडीशन में राज्यसभा के उपसभापति जो है उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अगर राज्यसभा के उपसभापति भी अगर अनुपस्थित हैं तो उस कंडीशन में जो सदन में जो संयुक्त बैठक में उपस्थित जो सदस्य हैं
उनसे ये निर्णय किया जाता है कि वो निर्णय लेते हैं कि उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। ठीक, आई होप आपको ये फ्लो डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो मेनली जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, अगर वो अब्सेंट हैं तो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वो करेंगे, अगर वो भी अब्सेंट हैं तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे, अगर वो भी अब्सेंट हैं तब जो सदस्य हैं उनमें से एक को चुना जाता है उसकी अध्यक्षता करने के लिए। अब है संयुक्त बैठक में कोरम। संयुक्त बैठक में कोरम जो होता है वो जो है कुल सदस्य संख्या का जो है वो कितना 1/10 भाग होना चाहिए। संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के नियमों के अनुसार होती है। अब संयुक्त बैठक में जो मतदान है उस विधेयक को पारित करना है तो वो कैसे होगा। तो संयुक्त बैठक में दोनों सदनों की उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की संख्या के बहुमत से पारित किया जाता है और यह माना जाता है कि विधेयक जो है दोनों सदनों से पारित हो गया, यानी साधारण बहुमत से ही जो है पारित कर दिया जाता है और यह माना जाता है कि दोनों सदनों से वह पारित हो गया है। संयुक्त बैठक में पारित होने के बाद विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं और वह विधेयक जो है कानून का रूप ले लेता है। अब प्रश्न आता है कि कई बार कितने बार संयुक्त बैठक हो चुके हैं, तो ये 3 बार हो चुके हैं। पहला है दहेज उन्मूलन के लिए जो कि 1961 में हुआ था, तब एक बार बुलाया गया था पहली बार। दूसरा हुआ था बैंकिंग सुधार से संबंधित जो विधेयक आया था उस पर संयुक्त बैठक हो चुका है 1978 में। और तीसरा जो है वो आतंकवाद से संबंधित विधेयक था जो कि हो चुका है 2002 में। दोस्तों ये आई होप आपको संयुक्त बैठक जो है आपको समझ में आ गया होगा और ये जो सारे कंटेंट हैं इसके लिए जो रेफरेंस बुक है वो है एम लक्ष्मीकांत की बुक से ही है। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।